हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का असाइनमेंट, जो कि है पॉलिनोमियल्स, और ये है असाइनमेंट नंबर 3। इसमें टोटल क्वेश्चन 6 हैं और ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनके सॉल्यूशन ध्यान से समझिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़। अगर हमें कभी भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं तो आप यहाँ पर एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को काउंट कर लीजिए। तो एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है 1 और ये 2। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कि इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो 2 है। मान लीजिए हमारे पास एक और ग्राफ है और वो ग्राफ कुछ इस तरह से है, लाइक दिस। तो यहाँ पर ये अगर मान लीजिए y = fx का ग्राफ है, तो यहाँ पर x एक्सिस के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो यहाँ पर है 1, 2 और 3। इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे कितने? 3। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ को स्टडी करके हमें इन 4 क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑफ गिवन ग्राफ। पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताइए। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के लिए आपको बताया था कि आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस के जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आपको काउंट कर लेना है। तो अगर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस के पॉइंट को काउंट करेंगे तो एक पॉइंट है ये 1 और एक पॉइंट है यहाँ पे 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो 2 होंगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन, कि यहाँ पे बताइए कि इसके ज़ीरोज़ क्या क्या है। राइट द ज़ीरोज़ ऑफ y = fx। तो इसमें इसके जो ज़ीरोज़ हैं, एक है -3 और एक है +1। तो इसमें ज़ीरोज़ हैं -3 एंड +1। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि राइट द नेम ऑफ द ग्राफ, कि इस ग्राफ का नेम बताइए। तो आप जानते हैं कि ये जो ग्राफ होता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है और इस ग्राफ को क्या कहा जाता है? पैराबोला। तो इस ग्राफ का नाम है पैराबोला। और इसका लास्ट क्वेश्चन है राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ y = fx। इसका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें लिखना है और इसका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा और जिसके लिए हमें क्या चाहिए होंगे? ज़ीरोज़। तो अभी आपको ऊपर पता चला है कि इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो क्या क्या है। एक 0 माइनस के 3 है और एक 0 इसका 1 है। तो फोर्थ पार्ट के आंसर के लिए तो ये इस 0 को हम मान लेते हैं अल्फ़ा और इस 0 को हम मान लेते हैं बीटा। ये जो हमारे पास x की वैल्यूज़ होती हैं इसे हम अल्फ़ा और बीटा से कंसिडर करते हैं। अब हमें क्या बनाना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आपको बस क्या करना है, यहाँ पर x² माइनस अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रखनी है। तो अल्फ़ा के बदले रखना है -3, बीटा के बदले रखना है +1, x प्लस अल्फ़ा के बदले रखना है -3 इंटू बीटा के बदले रखना है 1। जब आप यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मल्टीप्लाई में आएगी और यहाँ पे 3 माइनस का है तो आप ब्रैकेट बना लीजिएगा। तो यहाँ आएगा हमारे पास x² माइनस, तो इसे सॉल्व करने पे आएगा -2, -3 + 1 कितने होते हैं? -2। एक माइनस का साइन बाहर है तो माइनस माइनस हो जाएगा +2x। यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, नंबर के नंबर से मल्टीप्लाई, साइन के साइन से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 3 × 1 = 3 और प्लस माइनस कितना होगा? माइनस। तो ये इसके फोर्थ पार्ट का आंसर है कि इस ग्राफ का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है x² + 2x - 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि इफ़ -2 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल 5 के x² - 4x + 7 देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। तो कभी भी हमें 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब हमें x की वैल्यू दी हुई है और वो x की वैल्यू कितनी दी हुई है? -2। तो आपको क्या करना होगा, इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 पुट कर दीजिए। तो हमारे पास पॉलिनोमियल था 5 के x² माइनस 4x + 7 और इस पॉलिनोमियल में हमने क्या करा, जहाँ जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू रख दी -2। तो यहाँ आ जाएगा 5k इंटू में -2 का स्क्वायर। जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो स्क्वायर जब आप करें, जब पावर में वैल्यू रखें तो ब्रैकेट बना लीजिएगा। तो 4 इंटू में x और x के बदले रखना है -2। यहाँ पे जब x की वैल्यू रखेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन बना लेना +7। अब इसे सॉल्व कर लीजिए।
तो 5 के इंटू में -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर होगा +4, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई और साइन की साइन से मल्टीप्लाई, तो 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8 और माइनस माइनस के हो जाएगा प्लस, +7 ऐसे ही। क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है तो इसकी राइट हैंड साइड में 0 कंसीडर कर लेना, क्योंकि -2 0 है तो वो पॉलिनोमियल को 0 बना देगा, इसलिए राइट साइड में 0 लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ 5 की 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4 ज़ा 20k, 8 और 7 को प्लस करेंगे तो 15 आएगा = 0। क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है तो 20k को लेफ्ट हैंड साइड में रोकेंगे, 15 को राइट हैंड साइड में लेंगे। जिसके साथ k होता है उसे लेफ्ट में रोक लेना और जिसके साथ k नहीं है उसे राइट में लेना, और k की वैल्यू आ जाएगी -15/20। ये जो 20 है k के मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में आता है। और ये ध्यान रखना, मल्टीप्लाई का नंबर जब डिवाइड में आता है तो साइन चेंज नहीं होता, कुछ बच्चे इसका साइन चेंज कर देते हैं, माइनस का लिख देते हैं। अब ये नंबर 5 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, 5 से काटेंगे तो 5 3 = 15 एंड 5 4 = 20। तो k की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो है -3/4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए इफ सम ऑफ 0, और हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे जीरोस का सम दिया हुआ है, और वो जीरोस का सम कितना है लास्ट में देखिए लिखा हुआ है इज -5, यानी सम ऑफ द 0 -5 के इक्वल है। और हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x² + k + 2x + 9। तो सबसे पहले हम ये पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। ये है 3x² + k + 2x + 9। इस पॉलिनोमियल में आप सबसे पहले a, b और c की वैल्यूज निकाल लीजिए। तो अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू होगी जो x² का कोफिशिएंट है, तो x² का कोफिशिएंट है 3, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट होता है और x का कोफिशिएंट है ये ब्रैकेट यानी k + 2, और c की वैल्यू है ये कांस्टेंट, जिसके साथ x नहीं है इसे कांस्टेंट बोलते हैं, और c की वैल्यू है 9। तो हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करा तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x का कोफिशिएंट ये पूरा ब्रैकेट होगा, और जो बचा नंबर 9 वो हमारा क्या कहलाएगा c यानी कांस्टेंट। अब हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है, सम ऑफ ज़ीरोज़, और सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें कितने दिए हुए हैं वो है -5। सम ऑफ ज़ीरोज़ हम बोलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा को, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है -5 के, और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के, और ये इक्वल है किसके -5 के। अब यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में जो माइनस है राइट हैंड साइड का माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा b/a। और यहाँ पे देखें b की वैल्यू क्या दी हुई है k + 2, तो यहाँ पर b की वैल्यू हम रख देंगे k + 2, और a की वैल्यू यहाँ पर अभी हमने निकाली है 3, और a के बदले अपॉन में रख देंगे 3 = 5। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसके अपॉन में 1 मान लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लीजिए। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k + 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा k + 2 = और 5 की 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15, और इस k की वैल्यू को निकालने के लिए 2 को लेफ्ट से राइट में ले आइए तो 15 - 2, तो k की वैल्यू आएगी यहाँ पर 13। तो यहाँ पे k का आंसर 13 है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि यदि हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट कीजिए। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल है हमारे पास 12x² - 13x + 3। तो सबसे पहले हम ये पॉलिनोमियल लिख लेते हैं 12x² - 13x + 3, और हमें इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। ज़ीरोज़ का मतलब हमें इसे सॉल्व करना है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 12 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 36। 36 के को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि प्लस करने के बाद 13 आना चाहिए, तो ये होगा 9 4 = 36। 9 और 4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 13। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 12x² माइनस, फिर आएगा यहाँ पर -9x, फिर आएगा -4x और प्लस के 3, क्योंकि -9x और -4x -13x होते हैं। अब इसमें दो नंबर्स का पेयर कंसिडर कर लीजिए और इसमें कॉमन देखिए क्या कॉमन आ रहा है। तो 12 और 9 3 के टेबल में आते हैं तो 3 कॉमन, x और x में x कॉमन, तो इन दोनों में से अगर हम 3x कॉमन लेंगे तो 3 से अगर हम 12 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 4 = 12 और 4 के साथ x आएगा।
और 9x में से हम 3x कॉमन लेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पे 9 के साथ x था बट हमने x कॉमन ले लिया तो इस 3 के साथ x नहीं आएगा। माइनस 4 और 3 में 1 कॉमन है तो यहाँ पे अगर हम 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 4x माइनस 3। अब यहाँ पे 4x माइनस 3 को कॉमन ले लीजिए तो 4x माइनस 3 कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा 3x माइनस 1। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं और एक x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, तो इसके लिए आप 4x माइनस 3 को 0 के इक्वल कंसिडर कीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो माइनस 3 इधर आएगा, राइट हैंड साइड में प्लस 3 हो जाएगा और x की वैल्यू आएगी 3 अपॉन में 4, मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में, और जब मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में आता है तो साइन चेंज नहीं होता। नेक्स्ट दूसरा ब्रैकेट, दूसरा फैक्टर 3x माइनस 1, इसे 0 रखेंगे तो माइनस 1 को भी राइट हैंड साइड में ले आइए, ये प्लस 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई का 3 डिवाइड में आएगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 3। तो ये जो हमारे पास x की वैल्यूज़ आई हैं, इन x की वैल्यूज़ को बोला जाता है ज़ीरोज़। तो हमारे पास ज़ीरोज़ आ गए हैं 3/4 एंड 1/3। बट यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया है कि आपको इसमें जो ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स होते हैं उनके रिलेशन को सेटिस्फाई भी करना है, तो यानी हमें यहाँ पर इनके रिलेशन को वेरीफाई भी करना है कि ये आंसर सही है या गलत है। तो इसके लिए हमें निकालना होता है सम एंड प्रोडक्ट, और सम में क्या करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा को इक्वल रखते हैं माइनस बी अपॉन ए के, देखते हैं ये आंसर इक्वल आ रहा है या नहीं। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हमें स्टार्टिंग में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, इस पॉलिनोमियल में ए बी और सी की वैल्यूज़ निकाल लीजिए। तो अगर हम यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज़ निकालते हैं तो ए की वैल्यू आएगी हमारे पास 12, बी की वैल्यू होगी एक्स का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट है माइनस के 13, और सी की वैल्यू होगी लास्ट का कांस्टेंट और वो है हमारे पास 3। ओके, तो इस तरह से हमने ए बी सी की वैल्यूज़ निकाली। अब इन्हें यहाँ पे पुट कर दीजिए। अच्छा, ये जो हमारे पास ज़ीरोज़ आते हैं, एक ज़ीरो को हम कंसिडर करते हैं अल्फ़ा और दूसरे ज़ीरो को हम कंसिडर करते हैं बीटा। तो अल्फ़ा के प्लेस पे रखा जाएगा 3/4 और बीटा के प्लेस पे रखा जाएगा 1/3। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो 4 की 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, 3 की 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, और 4 की 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 4। अब 9 + 4 हो जाएंगे 13 और अपॉन में एलसीएम आया था 12। नेक्स्ट, अब राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कीजिए तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर है माइनस और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है माइनस के 13, तो b की वैल्यू -13 यहाँ रखेंगे तो ये ब्रैकेट में रखना अपॉन में a, और a की वैल्यू थी 12, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा 13 अपॉन में 12, और ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट रिलेशन होता है इसका प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ वाला रिलेशन सेटिस्फाई करने के लिए हमें अल्फ़ा और बीटा की मल्टीप्लाई करनी होती है और ये इक्वल होता है c अपॉन a के, और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू है 3/4, बीटा की वैल्यू है 1/3। तो अल्फ़ा के प्लेस पे हम यहाँ रखेंगे 3/4 मल्टीप्लाई बीटा के बदले रखेंगे 1/3, तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा हमारे पास 1/4 इज़ इक्वल टू c अपॉन में a। तो यहाँ पर c की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू है 12। c और a की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रख दीजिए, c की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 12, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो ये आंसर भी इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने ज़ीरोज़ निकाले हैं वो ज़ीरोज़ सही निकाले हैं, तो ये वेरीफाई हो गया। तो लास्ट में लिख दीजिएगा हैंस वेरीफाइड कि हमारा आंसर सही था। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमें दिया हुआ है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास 3x² - 4x - 4, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करने के बाद हमें आंसर निकालना है 1/α + 1/β एंड α² × β² कर्स। इसके लिए इसके दो तरीके हैं, या तो हम सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा तरीका है, कुछ बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है, तो दूसरा तरीका ये है कि आप इसके फैक्टर्स कर लीजिए, अगर इसके फैक्टर पॉसिबल हैं तो अगर हम इसके फैक्टर्स करते हैं 3 की 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 12, और 12 के ऐसे दो फैक्टर्स कीजिए कि माइनस करने के बाद 4 आ जाए, तो वो होंगे 6 2 ज़ा 12, और 6 और 2 को माइनस करेंगे
तो 4 आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस के 4। तो यहाँ पर इन दो का पेयर बनाते हैं, दो टर्म्स का पेयर बनाते हैं और इसमें कॉमन लेते हैं। तो फर्स्ट पेयर में 3x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा हमारे पास x माइनस, और 6 को 3 से डिवाइड करें तो 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे 2 बचेगा। प्लस इसमें देखिए 2 और 4 2 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, और कॉमन लेने के बाद इसमें भी बचेगा x माइनस 2। अब यहाँ पर x माइनस 2 दो बार लिखा हुआ है, तो x माइनस 2 को कॉमन लीजिए, तो हमारे पास आएगा 3x प्लस 2। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो x माइनस 2 को 0 कंसिडर कर लीजिए और माइनस 2 को इधर ले आइए, तो ये प्लस 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। नेक्स्ट 3x प्लस 2 को भी 0 कंसिडर कीजिए और प्लस 2 को लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले आइए, और मल्टीप्लाई का जो 3 है ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2/3। तो हमारे पास ज़ीरोज़ जो आ गए हैं, एक 0 आ गया है माइनस के 2/3 और एक 0 आ गया है हमारे पास 2, जिसमें से हम इसे मान लेंगे अल्फ़ा और इसे मान लेंगे हम बीटा। जो हमारे पास x की वैल्यूज़ आती हैं उन्हें ज़ीरोज़ कहते हैं, और जिसे हम अल्फ़ा और बीटा नेम दे देते हैं। इसके बाद हमें इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रख देते हैं। तो जो अभी हमने निकाली है, तो देखिए हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है -2/3, तो अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे -2/3, और जो नीचे का 3 है वो रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा, प्लस 1/बीटा, और बीटा की वैल्यू रखनी है हमें 2। तो यहाँ पे अगर हम बीटा की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये आएगा 1/2, तो इधर आ गया -3/2, और यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस 1/2। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 2, तो ऊपर आएगा सेम नंबर -3 + 1, माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो -3 + 1/2, तो यहाँ बचेगा -2/2, और अगर -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -1। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फ़ा की वैल्यू आई थी हमारे पास -2/3, तो अल्फ़ा के बदले -2/3 रख दीजिए। अल्फ़ा पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर, बीटा की वैल्यू 2 आई थी, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दीजिए। अब इनका स्क्वायर करने पे आएगा हमारे पास, माइनस का स्क्वायर जब करते हैं तो प्लस आता है, तो यहाँ पर आएगा 4/9 इंटू में 2 का स्क्वायर होगा 4, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16/9। तो ये था इसका सेकंड पार्ट का आंसर। उम्मीद है कि आपको इसके सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे, और ये जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इनकी आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, और इस असाइनमेंट की PDF डिस्क्रिप्शन में भी लोड कर दी जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को सेंड भी कीजिए। थैंक यू।